जय श्री सीताराम। 26 नवंबर 2023 को बुध महाराज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 26 सितंबर से लेकर के इन्होंने 13 तारीख तक, वैसे तो 28 दिसंबर तक धनु राशि में रहना है, लेकिन 13 दिसंबर को ये धनु राशि में ही वक्री हो जाएंगे और निसंदेह फिर 13 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक इन्होंने धनु राशि में वक्री रहना है और फिर वक्री रहते रहते ये बुध महाराज वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मतलब एक राशि पीछे, जहां से अभी हाल फिलहाल में बुध महाराज वृश्चिक राशि में ही है, तो वापस वहीं पर आ जाएंगे। हाँ, तो बुध देवता का ये जो राशि परिवर्तन है, वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाना और मुख्यतः धनु राशि में मार्गी रहना, वक्री होना नहीं। कहने का मतलब ये कि 26 नवंबर 2023 से लेकर के 13 दिसंबर 2023 तक का जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो अलग अलग राशियों के आधार पर हमेशा की तरह मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक और विस्तार से मैं जैसे समझाता हूं वैसे ही समझाऊंगा, लेकिन आपको भी ये बात ध्यान रखना है कि ये जो राशिफल होते हैं ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। मेरे जो राशिफल होते हैं और ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, क्योंकि आपको यदि एग्जैक्ट अपना भविष्य फल जानना है तो इसके लिए आपकी जन्म पत्रिका, मतलब पूरी जन्म पत्रिका देखनी पड़ती है, जिसके लिए आपकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, विषांश कुंडली और ढेरों सारी सूक्ष्म कुंडलियां, प्लस नक्षत्र, प्लस हर ग्रह के नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र कहने का मतलब हर ग्रह के नक्षत्र, केवल जन्म नक्षत्र नहीं, और भाव हर ग्रह का अपना, हर राशि का अपना नक्षत्र रहता है। फिर कुछ योग, अच्छे योग, बुरे योग होंगे, गोचर तो देखना ही पड़ेगा कुंडली में, और भी बहुत सारी चीजें होती है। दशाएं मुख्य होती है, अंतरदशाएं, प्रत्यंतरदशाएं, प्राण दशा तक होती है। तो सब चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद में आपको समझाया जाता है कि आपके लिए, और आप फिर जो प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को स्पेसिफिकली देख करके और आपको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको भविष्य फल बताया जा रहा है। तो फिर तो ऐसा कि हमारे ज्योतिष में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है कि सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार से चंद्र कुंडली को लग्न मान करके यह बताया जा सकता है गोचरों के माध्यम से। लेकिन यह बात भी है कि इसे सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर मानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर समझते हैं, चर्चा करते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, ये वक्त भाग दौड़ और ज्यादा बढ़ाएगा। हाँ जी, आपको ये लगेगा कि यार भाग दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई, संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा फील होने वाला है आपको ये लगेगा जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा, जब जिम्मेदारी बढ़ गई मैं कहता हूं तो हाँ, भाग दौड़ तो बढ़ सकती है, लेकिन एक बात ये भी है कि आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। भाई, जिम्मेदारी बढ़ना हर कोई चाहता है। जैसे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो जिम्मेदारी थी, लेकिन कम थी कंपेरेबली जब वो प्रधानमंत्री बन गए उससे। लेकिन क्या वो नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनना? हर कोई चाहता है, तो जिम्मेदारी बढ़ गई। कोई व्यक्ति है, अभी शादी हुई तो शादी के पहले उसकी जिम्मेदारी कम थी। माता पिता के सामने कोई जिम्मेदारी थोड़े होती है, मतलब माता पिता जो बोलते हैं वो कर दिया तो भी बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी बढ़ गई। उसके बाद में फिर संतान हुई, तो संतान के बाद में और जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन क्या कोई शादी करना नहीं चाहेगा? क्या कोई संतान शादी के बाद में पैदा करना नहीं चाहता? बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे जो नहीं चाहते। या तो वो वैरागी होगा जो नहीं चाहेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कमजोर भी हो सकता है। बाकी यदि ये दोनों में से कोई तीसरा ना चाहे तो फिर वो डरता है जीवन से, ये मैं कह सकता हूं।
ठीक है, तो हाँ, जिम्मेदारी बढ़ेगी लेकिन लाभ भी बढ़ेगा। ठीक है, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। मन चिंतित हो सकता है, तनाव में आ सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन आय, इनकम बढ़ेगी। मैंने खर्चे बढ़ेंगे ये कह दिया, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले 100 मिल रहा था और 100 जा रहा था, 90 जा रहा था, 80 जा रहा था, 50 जा रहा था, जो भी है, अब आपको 150 मिलेगा। 100 मिल रहा था, 150 मिलेगा, लेकिन अब आपका 150 जाएगा, 160 जाएगा। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक और बात, यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि कहीं आप किसी को उधार देते हैं, तो फिर आप फंस सकते हैं। या फिर आप कोई इस बीच में खरीदी करते हैं, जैसे जमीन खरीदा, शेयर खरीदा, महंगी वस्तु खरीदी, तो भी आप लॉस में आ सकते हैं। ये एक बात जरूर है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो नौकरी के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से या बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इस दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चिंता लगी रह सकती है, तो खासतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान रखें, चिंताओं से बचिए। चिंताएं ज्यादा करेंगे तो फिर तनाव की स्थिति तो बनेगी, है ना, परेशान होंगे आप। चिंताएं कम करें। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके लाइफ पार्टनर या बहुत अच्छे मित्र हो, तो उनसे भी आपको यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है। सलाह लेकर के काम करें, पूछ करके काम करें, ये एक बात जरूर कहूंगा। विवाह तय हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है। डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है आपका, और सलाह लेकर के काम करेंगे तो बिल्कुल 100% आप सफल होंगे। इसमें मुझे कोई भी आपके लिए डाउट नहीं दिखता है। तो अच्छा समय है ये, बहुत अच्छा समय। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है। विवाह भी तय हो सकता है, तो विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पार्टनर के साथ आना, पार्टनरशिप में आना, भाई विवाह क्या है, लाइफ पार्टनर के साथ आप आते हो ना, वो लाइफ पार्टनर है। या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप शुरू करना, उसके दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। मैं ये कहूंगा कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी है। और अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यात्राएं या फिर ये जो स्थानांतरण है, ये आपके फायदे के लिए होंगे। तो यात्राएं यदि आप टाल रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, तो बिल्कुल मत ठुकराइए, बिल्कुल मत टालिए, यात्राएं कीजिए, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, ये भी एक बात है। और आर्थिक दृष्टिकोण से यात्राएं जब आप करेंगे, तो यदि आर्थिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, कोई पढ़ने जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जो भी है, आप अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से जा रहे हैं, रिश्ता तय करने के लिए जा रहे हैं, है ना, किसी भी पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो किसी भी दृष्टिकोण से जा रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप इस समय रखिएगा। स्वास्थ्य में मुझे डावाडोल कर्क राशि वालों के लिए दिखती है, अन्यथा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेंगे। हाँ जी, अपनी बुद्धि से धन का निर्माण करेंगे का मतलब ये कि आप यदि खासतौर पर बिजनेस करते हैं, तो भाई बिजनेस में अच्छा आप कुछ अच्छी स्कीम या फिर कुछ अच्छा निर्णय ले पाए, डिसीजन अच्छा ले पाए, अच्छी डील फाइनल कर पाए, डील साइन कर पाए। कोई डील है जो आप लेना चाहते हैं, कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो आप लेना चाहते हैं, वो उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप अपनी बुद्धि लगा करके वो प्रोडक्ट ले लें। तो ऐसा कुछ मुझे बुद्धि से आपके भाग्य का धन का निर्माण होता हुआ नजर आता है। यहीं पर जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो इंसेंटिव्स आपका बन जाए, या फिर प्रमोशन हो जाए, या इंक्रीमेंट हो जाए आपका। आपकी बुद्धि से आप कुछ करें, ऐसा कुछ बोलें, ऐसा कुछ जताएं, ऐसा कुछ बताएं, ऐसा जिससे आपका धन और बढ़ जाए। या फिर आप यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं,
तो यहाँ पर धन बढ़ सकता है। कोई यदि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहां पर आपका धन बढ़ सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए धन बढ़ने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, व्यवसाय आपका और ज्यादा बेहतर होगा, व्यवसाय बहुत अच्छा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। नौकरी के योग भी बन रहे थे, ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट प्रमोशन हो सकता है, लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी लग जाए, इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी कीजिए, लगिए। नौकरी ऑलरेडी करते हैं तो प्रमोशन के योग है, इंक्रीमेंट के योग है, और ना ये वक्त सफलता दिलवाएगा। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, पारिवारिक परेशानियां चल रही थी, मतभेद चल रहे थे, दूरियां चल रही थी, किसी भी प्रकार की आप समस्या में फंसे हुए थे, ये वक्त आपको सफलता दिलवाएगा। हाँ जी, सफलता दिलवाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो नौकरी लगने वालों के लिए, अब नौकरी जो शुरू शुरू के में लगते हैं वो भी स्टूडेंट ही होते हैं। हाँ भाई, यदि कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता, फ्रेशर है, तो स्टूडेंट ही तो है ना, वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है, सीख ही रहा है। तो स्टूडेंट्स, और नौकरी नहीं भी लगना है, आप अभी भी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा मुझे दिखता है, बहुत लाभकारी दिखता है कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ के योग है, भाग दौड़ बढ़ेगी, मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, परिश्रम ज्यादा बढ़ेगा, तनाव ज्यादा बढ़ेगा, दबाव ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देगा। हाँ जी, जब जैसे होता है ना कि हम एग्जाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, और कोई मतलब ऐसी एग्जाम है जो बहुत मायने रखती है। वैसे तो सारी एग्जाम्स मायने रखती है, लेकिन अब आप कोई कॉलेज में है, कोई आप स्कूल में है, तो एक हाफ ईयरली एग्जाम होती है, क्वार्टरली एग्जाम्स होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उनको भी एग्जामिनेशन, ईयर मंथली टेस्ट होते हैं, मंथली एग्जामिनेशन बोल सकते हैं उनको। लेकिन एक होती फाइनल एग्जाम, फाइनल, जिसमें आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे नहीं जाएंगे, और फिर वो नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, उस क्लास में जो उस एग्जाम में जो परसेंटेज आएंगे उसके अकॉर्डिंगली, तो ऐसा होता है ना। तो उसमें आप टेंशन में हो सकते हो, तनाव में हो सकते हो, दबाव में हो सकते हो। तो ऐसी एग्जाम जीवन में अलग अलग होती रहती है। अब ये तो स्कूल और कॉलेज के एग्जाम है, लेकिन हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं एग्जाम्स चलती रहती है। वो एग्जाम्स के तरीके अलग अलग होते हैं, भगवान अलग अलग तरीके से एग्जाम्स लेते हैं। तो आपकी जो भी आपकी भागदौड़ बन रही है, जो भी आपका तनाव दबाव बन रहा है, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, मैं आपसे ये कह सकता हूं। तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। तुला राशि वालों, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, तनाव में मत आइए, दबाव में मत आइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है। तुला के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि होगी। हाँ जी, धन में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अच्छे इन्वेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा फल रिटर्न ले पाएंगे। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अच्छा इन्वेस्टमेंट्स आपका हो पाएगा। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। भविष्य की फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती है। अब वो फिजूल की होंगी, हाँ वो फिजूल की होंगी, ये चीज, इस बात से थोड़ा सा बचिए, समझिए। भविष्य की चिंताएं फिजूल की आपको सता सकती हैं। और हाँ, आय के और धन के दृष्टिकोण से तो वक्त अच्छा ही है। यदि स्टूडेंट हैं, छात्र या छात्रा हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम देकर के आ रहे हैं, तो इन सारे दृष्टिकोण से आपके लिए वक्त बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। भैया धनु राशि, इसी राशि में तो बुध महाराज आ रहे हैं, और इसी राशि में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि भागदौड़ तो आपके साथ भी बनाएंगे, बढ़ाएंगे, या वर्किंग लोड बढ़ाएंगे, बनाएंगे, लेकिन फायदा भी करेंगे।
चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पढ़ाई लिखाई करते हो, चाहे नौकरी व्यवसाय करते हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे स्वास्थ्य आप ठीक करना चाहते थे, स्वास्थ्य को लेकर के लंबे समय से जूझ रहे थे, जो भी कार्य आप कर रहे थे या जिस भी चीज की आप प्रतीक्षा में थे, जिसके इंतजार में थे, उन सारे दृष्टिकोण से ये वक्त धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, सफलताकारी है, भाग्य को बढ़ाने वाला है, भाग्य वृद्धि करने वाला है। थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, दबाव आ सकता है मन में, लेकिन मैं समझता हूं चिंता करने की कोई बात नहीं है, वक्त अच्छा है, पॉजिटिव है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सफल बनाने वाला वक्त है धनु राशि वालों को। ठीक है, धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब लंबे समय से यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट के योग भी हैं, प्रमोशन के योग भी हैं, आगे बढ़ने के योग भी हैं। अच्छा, अपने को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, मतलब हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, हर कोई, यहां तक कि जानवर भी चाहता है, तो हम तो इंसान हैं। और कोई कोई वैरागी भी होगा ना, उसने वैराग्य धारण कर लिया, वो बोलेगा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो भी आप परमात्मा को पसंद करें, ये तो चाहते हो ना। तो आपको पसंद किया जाए ये हर कोई चाहता है, और यदि ऐसा है तो ये समय आप, इस समय आप खुद को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओगे, मतलब दूसरे आपको पसंद करेंगे या दूसरे आपको मानेंगे, और जब मानेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी जो मंशा है वो पूरी हो सकती है यहां पर। हाँ, तो इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लीजिए। नई नई जिम्मेदारी यदि आप ले रहे हैं या नई जिम्मेदारी आपके हाथ में आ रही है तो आपको लेना चाहिए, अच्छा होगा। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, खुशी के योग है, उत्साह के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, हर्ष के योग है, उत्साह के योग है। अब भाई मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो सीधी तौर पर आप पढ़ाई करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, समाज सेवी हो, गृहिणी हो, राजनीति में जो भी कार्य आप कर रहे होंगे, आपकी राशि कुंभ है तो आपको अच्छा फील होने वाला है। अच्छा फील होगा का मतलब ये कि आप सफल हो रहे हैं, भाई तभी तो ना अच्छा फील होगा, नहीं तो आपको अच्छा फील कैसे होगा। तो आप सफल होंगे, सफलता इस समय आपको, ये कह सकते हैं कि आपके कदम चूमेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी के योग है, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग है, उत्साह के योग है, उत्साह बना रहेगा, हर्ष बना रहेगा। देखिए, आप ना कोई भी ग्रंथ पढ़िए, खासतौर पर श्री रामचरितमानस या श्री सुंदरकांड ही पढ़ लीजिए, श्री गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ सुंदरकांड पढ़ लीजिए, बार बार उसमें यह वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज हर्ष है, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा, हर्ष के साथ चल रहे हैं, उत्साह के साथ चल रहे हैं। और अधिकतर साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आप उत्साहित होकर के कोई कार्य करते हैं तो ठीक है, परेशानी आएगी, ऐसा नहीं। हनुमान जी को कितनी परेशानी है, हनुमान जी की, मतलब मैं तो बोलूं धूल के भी 100वें भाग के भी 100वें भाग के कण की भी परेशानी हमको आ जाए तो हम तो निपट ही जाए तो हनुमान जी को इतनी परेशानी आई, लेकिन हर्ष हमेशा बना हुआ है, उत्साह हमेशा बना हुआ है, श्री राम जी में प्रेम हमेशा बना हुआ है, विश्वास हमेशा बना हुआ है, और वो जीत गए। हालांकि हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो खुद महादेव है हनुमान जी महाराज। खैर, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूं कि हमें सीख दी गई हनुमान जी के द्वारा कि हमेशा हर्षित रहो, खुश रहो, उत्साहित रहो, आशावादी रहो। तो उत्साहित रहिए, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई जो भी योजना आप बनाते हैं उन योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। मैं आपसे यहां पर यह कह सकता हूं, योजनाओं में सफलता के योग है। जो भी प्लानिंग आप करते हैं वो प्लानिंग आपकी बिल्कुल सक्सेसफुल रहने वाली है। तो प्लानिंग कीजिए, नया सोचिए, बड़ा सोचिए और सफल बनिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो बुध महाराज का राशि परिवर्तन है, ये कैसा जाएगा, खासतौर पर 26 नवंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक का वक्त कैसा जाएगा, इस बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।